भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। चीन, जापान, सिंगापुर और भारत में केवल इतना ही अंतर मैंने पहले कहा था। यहां राम मंदिर है, वहां राम नीति है। यहां कृष्ण मंदिर है, वहां कृष्ण नीति है। और राम नीति, कृष्ण नीति क्या कहती है? मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड। सठे साठ्यम समाचार। भारत में प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार के कारण लगभग 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, इनडायरेक्टली होती है। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। 8 बज चुके हैं, आपकी खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। आठ बज गया, बंद किया जाए। भारत माता की जय बोला जाए, भारत पिता की जय बोला जाए। अच्छा, कभी दिमाग लगाया कि भारत का नाम तो राजा भरत के नाम पे पड़ा, तो हम भारत पिता की जय क्यों नहीं बोलते, हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? चलो फिर कभी कार्यक्रम में बताएंगे। हमारे सोशल मीडिया से जुड़े रहना, इसका जवाब मैं फिर कहीं और कार्यक्रम में दे दूंगा, आज नहीं देता हूं। प्रतिवर्ष 2 लाख लोग करप्शन के कारण मर रहे हैं, डिप्रेशन में आके मर रहे हैं, एंजाइटी में आके मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन उसका रूट काज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून है। आज तक किसी भारत के 5000 सांसदों विधायकों में से किसी एक सांसद विधायक ने संसद में खड़े होकर कहा या विधानसभा में खड़े होकर कहा कि जैसा चीन में कानून है भ्रष्टाचार खिलाफ, वैसा कानून भारत में बनाओ, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बनाओ? ऐसा किसी ने बोला क्या? जोर से बताओ। बस वेतन भत्ता ले रहे हैं, गाड़ी बंगला ले रहे हैं, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, और आपको केवल भाषण सुना रहे हैं और आप भाषण में मस्त हैं। अपना दिमाग आप लगाते नहीं है, वो आपको केवल भाषण अच्छा लग रहा है, भाषण सुनाए जा रहे। जिसलिए सब कुछ मिलता है वो काम हो ही नहीं रहा। भारत का संविधान कहता है भ्रष्टाचार खत्म करो। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून है, संविधान की शपथ लिया हुआ है, फिर भी संसद विधानसभा में इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। भारत में फर्जी शिकायत, फर्जी गवाही, फर्जी जांच, फर्जी एफिडेविट से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी मेरी लेटेस्ट PILC फर्जीवाड़े के ऊपर है, जो लोग हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा। मतलब झगड़ा जमीन का हो रहा है, उसमें केस कोई और लग गया। मकान मालिक ने बोला किराया दे दो और फर्जी केस लगा दिया। बोला भैया खेत में बटाई पे खाली कर दो, अब हम खुद ही अपना जोतेंगे, फर्जी केस लगा दिया। झगड़ा हुआ पति पत्नी में, नंद नंदोई, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास ससुर सबको जेल भिजवा दिया। तमाशा कर रखा है। क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है। भारत में झूठा FIR करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। भारत में झूठा FIR करने वालों को, झूठी जांच करने वालों को, झूठी गवाही देने वालों को, झूठा एफिडेविट फाइल करने वालों को, झूठा एविडेंस देने वालों को सजा ही नहीं होती। जब सजा नहीं होती, भय बिन होए न प्रीत, भय है ही नहीं है, दंड मिल नहीं रहा, कोई खौफ नहीं है, फर्जीवाड़ा किए जा रहे। अभी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक श्रीवास्तव परिवार में पैसा दिया था, बोले पैसा वापस दे दो, फर्जी केस लगवा दिया, परिवार के तीनों सदस्यों ने आत्महत्या कर लिया। अभी पिछले सप्ताह हरियाणा में रेवाड़ी में एक यादव परिवार था, खेत का झगड़ा हुआ, फर्जी केस लगा दिया। उस यादव परिवार का जो मुखिया था बेचारा खेत में वही पेड़ के नीचे जाके फांसी लगा के मर लिया। इस अकाल मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? जोर से बताइए। हम जिम्मेदार हैं? आप जिम्मेदार हैं क्या? इस अकाल मौत के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है और ये कहा है हम संविधान के अनुसार भारत में अच्छे नियम कानून बनाएंगे।
अपना काम न करना भी देश के साथ देशद्रोह है। जिस चीज के लिए शपथ लिया वो कार्य न करना यह देशद्रोह है। अगर ड्राइवर वेतन लेता ठीक से गाड़ी नहीं चलाता यह गद्दारी है। अगर डॉक्टर फीस लेता है ठीक से दवाई नहीं दे रहा है यह गद्दारी है। अगर मिस्त्री पैसा ले रहा है ठीक से आपका घर नहीं बना रहा है यह गद्दारी है। वैसे सांसद विधायक वेतन भत्ता गाड़ी बंगला फ्री एयर टिकट फ्री रेल टिकट सब कुछ ले रहे, लेकिन संविधान की भावना के अनुसार अगर ठीक से कानून नहीं बना रहे यह देश के साथ गद्दारी है। अपना घर बनाना होगा 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे, अपना घर बनाना होगा 10 लोगों का घर देखेंगे, और जब देश के लिए कानून बनाना होगा तब 10 देशों का कानून नहीं देखेंगे कि चीन में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, सिंगापुर में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। कोई समस्या लाइलाज नहीं है, लेकिन जगाना पड़ेगा। आज तक संसद विधानसभा में 5000 सांसदों और विधायकों में से किसी एक सांसद विधायक ने खड़े होकर बोला कि जो झूठी शिकायत करते हैं, जो झूठी जांच करते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, जो झूठा एफिडेविट फाइल करते हैं, जो झूठा एविडेंस फाइल करते हैं, ऐसे लोगों को भी 10 से 20 साल सजा मिलना चाहिए। किसी ने मांग किया क्या? जोर से बताइए जरा। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल बतौलेबाजी हो रही है। कोई समाजवाद की बात कर रहा है, कोई लोहियावाद की बात कर रहा है, कोई अंबेडकरवाद की बात कर रहा है, कोई पेरियारवाद की बात कर रहा है, कोई गांधीवाद की बात कर रहा है, कोई नेहरूवाद की बात कर रहा है। दुनिया भर की भाषणबाजी, तू में आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, तू चोर मैं सिपाही, बतौलेबाजी चल रही है। इससे देश ठीक होगा क्या? जोर से बताइए जरा। जगाइए, आपको जागना पड़ेगा और आपको जगाना पड़ेगा। कोई समस्या लाइलाज नहीं है, कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है, लेकिन तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। समाधान मैंने पहले ही बताया, 80% समस्या का समाधान संसद विधानसभा में है, 20% समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। दुनिया में सबसे ज्यादा नशे के कारोबार भारत में हो रहा है। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। नशे की हालत यह है, आपके घर में ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। अब तो ऐसी वेबसाइट बन गई है, वो पिज्जा मंगाओ, पिज्जे के साथ गांजा आ रहा है, समोसा मंगाओ, समोसे के साथ वो अफीम आ रही है। खान पान की वस्तुओं के साथ चरस, गांजा, अफीम, कोकीन घर पहुंच रही है। सिंगापुर में नशा तस्करों को फांसी होती है। आप मुझे बताइए, जो ड्रग बेच के, ड्रग बना के, जो ड्रग डीलर हैं, जो ड्रग स्मगलर हैं, जो ड्रग पेडलर हैं, इनको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इससे हमारा धन भी बर्बाद हो रहा है, हमारा धर्म भी बर्बाद हो रहा है, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। एक ही 1-2 बच्चे हैं वो नशेड़ी हो जा रहे हैं, पूरा वंश बर्बाद हो जा रहा। नशे के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, ड्रग के कारण लड़कियों में बाझपन बढ़ रहा है, इतनी समस्याएं हो रही है, और सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है। 5000 सांसद विधायक हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है, हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। आर्टिकल 47 इसी में लिखा हुआ है, भारत को नशा मुक्त बनाना है। 5000 सांसद विधायक में से किसी एक सांसद विधायक ने संसद विधानसभा में खड़े होकर बोला कि नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए? किसी ने बोला क्या? नहीं बोला तो नशा नहीं खत्म होगा। नशा खत्म नहीं होगा तो आप खत्म हो जाएंगे, आप नहीं खत्म होंगे आपकी अगली जनरेशन खत्म हो जाएगी। 2 लाख लोग साल में रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं, और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। या तो लोग भीड़ के कारण मर रहे हैं, या तो सड़क में गड्ढे के कारण मर रहे हैं। भीड़ तब रुकेगी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, और गड्ढा तब बंद होगा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनेगा। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बना दें तो भारत में भी रोड एक्सीडेंट कम हो जाएगा, क्योंकि भारत का जानते हैं सिस्टम क्या है? यहां तो करप्शन बाय डिजाइन है। चीन में एक ठेका होता है, वही ठेकेदार सड़क भी बनाएगा, वही ठेकेदार सड़क के बगल में नाली भी बनाएगा, वही ठेकेदार सड़क का ड्रेन सिस्टम भी ठीक करेगा, वही सड़क ठेकेदार 3 साल तक मेंटेनेंस भी देखेगा, वही सड़क का ठेकेदार देखता रहेगा पानी न लगने पाए। और भारत में करप्शन बाय डिजाइन है, पहले एक ठेका होगा, सड़क बनेगी,
फिर एक वहां पानी लगेगा, सड़क टूटेगी, दोबारा ठीका होगा सड़क रिपेयर करने के लिए, फिर पानी लगेगा, फिर सड़क टूटेगी, फिर तीसरा ठीका होगा सड़क के बगल नाली बनाने के लिए, नाली बनेगी लेकिन ठीक से नहीं बनेगी, नाली का निकास नहीं होगा, फिर चौथा ठीका होगा नाली को ठीक करने के लिए, फिर नाली बनेगी। तो अगले 10 साल तक ठेका 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 पे ठेका, ठेका पे ठेका। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ठेका उतना ज्यादा कमीशन। 2 लाख लोग मर रहे हैं। भारत का संविधान कहता है भ्रष्टाचार खत्म करो। दुनिया के कई देशों ने, चीन, जापान, सिंगापुर ने भ्रष्टाचार को खत्म करके दिखा दिया। और भारत में भ्रष्टाचार के ऊपर तू तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है। किसी सांसद विधायक ने, 5000 सांसदों विधायकों में से एक सांसद विधायक ने कभी संसद विधानसभा में खड़े होकर बोला कि जब चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बन सकता है, हमको भी विश्व गुरु बनना है, हमको भी चीन जैसी विश्व महाशक्ति बनना है, हम चीन जैसा कानून क्यों नहीं बनाना चाहिए? किसी ने डिमांड किया क्या? जोर से बताइए। तो जब कानून नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। याद रखिए, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और जब तक धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश नहीं होगा, तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता। भारत में हर साल जमीन विवाद में 15 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है। आप लोग शहर के रहने वाले, आपको नहीं पता होगा, गांव में बहुत लड़ाई होती है जमीन की।